के रविवार आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आज के पवित्र आराधना को शुरू करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 191। साक्षी वाणी गीत संख्या 191। हे ईश्वर ना समय सब दान किए देने हारा। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया सृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वस्तता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझे को स्तुति और महिमा को अब से सदा दूं। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पवित्र वचन सुने, जो लिखा है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 2 अध्याय पहले पद से आगे 6 पदों। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पहले पद से 6 पदों। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी गंभीरता और भक्ति से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में
कुंवारी मरियम सुतपन को पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र सुनामी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे। दुरंपुठी से दुरंग नंबर 95, दुरंपुठी से दुरंग नंबर 95। बिनती नंग त्यारा करके शोभन को प्रभु आया है। बिनती
हमारे पिता परमेश्वर और यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी यहोवा प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। संपूर्ण विगत सप्ताह भर के जीवन के साथ हम हरेकों के जीवन को संभाला है और आज के इस दिन में हम तमाम दया आशीषों को स्मरण करते हुए धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरी पवित्र संगति में आने वाले हैं। इस घड़ी हम पूरी मंडली होकर के तेरे पवित्र जीवित वचन में से सुनना समझना चाहते हैं। वचन के गुण रहस्य भेदों से हम आशीषित होना चाहते हैं, अगुवाई पाना चाहते हैं। होने दे प्यार पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन की संगति करके, वचन की अगुवाई पा करके तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। इस निमित्त तो हम हरेक के संग साथ हो, वचन की संगति में हमें आगे बढ़ा, वचन को सुनने और सुनाने में तो हम हरेक की अगुवाई कर। हमारे दुर्बलताएं हैं, उन सारी दुर्बलताओं को हमसे दूर कर और गुनाहों को क्षमा कर, यह दीनताई की प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 23वें पद से आगे 30वें पदों। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23 से आगे 30 पदों। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं करता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पुनः परमेश्वर की बड़ी दया से हम पवित्र विश्रामवार के पवित्र आराधना में अपने आप को पाते हैं। निश्चय करके परमेश्वर हमारी पुकारों को, हमारे निवेदनों को सुना है और हमें प्रत्युत्तर किया है। हम आज जीवित हैं और जीवित श्वास के साथ पुनः
परमेश्वर के पवित्र भवन पर उपस्थित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए जैसा ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमने सुना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद से 30 पद में यहाँ विशेष रीति से प्रार्थना का विषय दर्शाया गया है। प्रार्थना के विषय में यहाँ आज के पवित्र वचन को पाते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। प्रार्थना का अर्थ बातचीत करना, मांगना और श्वास लेना है। और तब तो मसीही जीवन में प्रार्थना को श्वास लेना माना जाता है। प्रार्थना को श्वास माना जाता है। जैसा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए श्वास लेने की अति आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। मनुष्य को प्रार्थना करना आवश्यक है। अब तक तो प्रार्थना के बिना मसीही व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अर्थात प्रार्थना के बिना मनुष्य आत्मिक रूप से मृतक के समान है। जैसा कि हम दुर्लभपुथी के गीतों में भी गाया कि प्रार्थना के बिना मसीही जीवन मृतक के समान है। और इसलिए मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्यारे भाई तथा बहनों, प्रार्थना विश्वासियों व मसीहियों का वह कार्य है जिसके द्वारा से मसीही लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा से मसीही लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं और क्षमा करने के लिए प्रार्थना के द्वारा से निवेदन करते हैं। आज के आह्वान वचन जो भजन संहिता 35 पहला और दूसरा पद में पाते हैं, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। यहाँ भजनकार अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने शत्रुओं से होने वाली हानि से बचने के लिए परमेश्वर यहोवा से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। अतः आज हम प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों को भी दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना आवश्यक है। आज के उपदेश वचन के अनुसार पाते हैं कि यीशु के साथ रहकर शिष्यों को किसी बात या वस्तु की घटी नहीं थी। जो भी उनके जीवन की आवश्यकताएं थी, आवश्यक और उचित वस्तुएं थी, वह उन्हें मिलती रही। यहाँ उनके लिए किसी प्रकार की निवेदन या प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु तब तो अब तक शिष्यों को प्रार्थना करने या मांगने का मौका नहीं मिला था। उन्हें किसी प्रकार की विनती करने का, निवेदन करने का मौका नहीं मिला था। परंतु वचन के अनुसार पाते हैं कि अब यीशु मसीह संसार से विदा होकर के परमेश्वर पिता के पास जाने वाला है। तब तो शिष्यों को
मांगना जरूरी है। शिष्यों के लिए प्रार्थना आवश्यक है। तब तो यहाँ मांगने की बात या प्रार्थना करने की बात शिष्यों को नादानी की नहीं, परंतु यीशु ख्रिस्त और परमेश्वर पिता के साथ उनके संबंध को वह प्रार्थना प्रकट करेगा और साथ ही यह भी प्रकट करेगा कि शिष्यों का विश्वास एवं भरोसा यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ कितना है। उनका भरोसा यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर कैसा है। प्यारो, प्रार्थना में संगति है और ऐसी संगति में ही उद्धार की निश्चयता है। प्रार्थना ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे परमेश्वर से संबंध को प्रकट करता है। और इस रीति से आज के पवित्र वचन के अनुसार जैसा मैं मूल वचन के रूप में यहाँ रखता हूँ, अतः हम प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाएं हमारी कमजोरी या अंधविश्वास का चिन्ह नहीं है, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इसी के प्रत्युत्तर में वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे निवेदनों के अनुसार प्रत्युत्तर देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस प्रत्युत्तर के साथ हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह प्रेम हमारे बीच और हमारे द्वारा भी प्रकट हो जाए। अतः हमारी प्रार्थना यीशु ख्रिस्त और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दिखाता है। साथ ही हमारा प्रार्थना करना मसीह के साथ हमारा संबंध को दिखाता है और उसे मजबूत भी करता है। और इसकी प्रतिज्ञा स्वयं यीशु मसीह हमसे करता है। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7-9 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ पर यीशु मसीह जो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हमें उसके प्रेम में बने रहना है और उसका एक मध्यस्थ इस समय हम हरेक के लिए प्रार्थना है। हम निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के संदर्भ में, प्रार्थना के विषय में हमारे लिए पहली बात है कि प्रार्थना विश्वास की कसौटी है। प्रार्थना विश्वास की कसौटी है। हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में, परमेश्वर में जीवित हैं। यह हमारे प्रार्थना से ही प्रकट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब भलाई का स्रोत है। परमेश्वर में सब प्रकार के भलाई का स्रोत है। वह जगत का त्राण करता है, नियंत्रण करता है और सर्वोच्च तथा सर्व सामर्थ्य है। नहमिया 9:6 में पाते हैं, यहाँ लिखता है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। उसी प्रकार मत्ती 6:9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो,
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अर्थात परमेश्वर महान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर नियंत्रण करता सर्वोच्च और सर्वसामर्थी है। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का यहोवा परमेश्वर है और हम उस सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर के सृजे हुए हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। अतः कहा जाता है प्रार्थना विश्वासियों का श्वास है, विश्वासियों का श्वास प्रार्थना है। और तब तो यदि एक मसीही भाई या बहन प्रार्थना नहीं करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसका श्वास रुक गया है और श्वास के रुक जाने से मृत्यु का होना निश्चय है। ठीक उसी रीति से प्रार्थना के रुक जाने से शरीर तो जीवित है परंतु वह व्यक्ति आत्मा में मृतक है, अर्थात वह व्यक्ति प्रार्थना के बिना मृतक कहलाता है। इसलिए जैसा हम निरंतर श्वास लेते हैं वैसा ही निरंतर प्रार्थना में जीवन बितावे। और यदि हम वैसा नहीं करते हैं, अर्थात प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना में जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तो यीशु मसीह हम सबों से कहते हैं जो कोई इस दुनिया में मुझसे लजाएगा तो स्वर्ग के राज्य में मैं भी उससे लजाऊंगा। अर्थात यीशु मसीह हमें स्वर्ग के राज्य में इनकार करेगा, हमसे वह लजाएगा। अतः हम मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीना चाहते हैं, तब तो यह प्रार्थना से ही संभव है। यीशु में बने रहने के लिए, यीशु में जीने के लिए, यीशु में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। दूसरी बात है प्रार्थना संगति अथवा संबंध का प्रतीक है। प्रार्थना संगति अथवा संबंध का प्रतीक है। हम परमेश्वर के साथ आज और आगे भी संबंध रखना चाहते हैं, उसकी अनंत संगति में जीना चाहते हैं। यह प्रार्थना में ही प्रकट होता है। मसीही धर्म में न केवल धार्मिक परंपरा या रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है, वरन मसीही धर्म परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। पाप के कारण हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, परंतु यीशु मसीह के द्वारा उसे पुनः जोड़ दिया गया है। रोमी 6:23 में हम पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अर्थात प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संबंध जोड़ते हैं और हम दीनहीन होकर मसीह के निकट उसकी ओर आने का प्रयास करते हैं, उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात है प्रार्थना ईश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना ईश्वर से बातचीत करना है। निश्चय ही मनुष्य के लिए बातचीत करना स्वाभाविक बात है। मनुष्य अपने जीवन में हरेक पहलू पर, हरेक क्षेत्र पर बिना बातचीत करते हुए अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। वह बिना बातचीत करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य के लिए बातचीत करना स्वाभाविक है और बातचीत करके ही मन के भेदों को बाहर निकाल सकते हैं और बाहरी बातों को अपने मन के भीतर पहुंचा सकते हैं। इसी रीति से प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को ईश्वर के पास रखते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर से बातचीत के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से निश्चय ही
हमें प्रार्थनामय जीवन बिताना आवश्यक है, जिससे ईश्वर पिता के साथ, अपने प्राणदाता मसीह के साथ और शांतिदाता पवित्र आत्मा के साथ अटूट संबंध में बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनामय जीवन के साथ, हमारी प्रार्थना के साथ संबंध होने के साथ परमेश्वर हमारी सहायता करता है। चौथी बातें हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करें। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जैसा वचन में पाते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मत्ती 7:8 में हम पाते हैं, जहाँ लिखता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण मांगने या प्रार्थना करने का अधिकार मिला है। यीशु मसीह हमें प्रार्थना और निवेदन करने के निमित्त अधिकार देता है। हम यीशु के नाम से परमेश्वर से मांगें, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमें प्रार्थना पश्चातापी मन, हृदय के साथ दीन मन लेकर प्रभु के निकट आना है। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9वें पद से 14वें पद में लिखा है। यहाँ पर यीशु दृष्टांत की बातों को कहते हैं और उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को कुछ जानते थे, यह दृष्टांत यीशु मसीह कहा। लिखता है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए निकले, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, दूसरे मनुष्यों के समान अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, परंतु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले के विषय में भी बतलाते हैं, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अर्थात इस दृष्टांत के द्वारा से यीशु मसीह यह प्रकट करना चाहते हैं कि पश्चातापी व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई और वही व्यक्ति घर में कहलाया जाकर अपने घर के लिए लौट गया। भजन संहिता 51:17 में लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। और तब तो घमंड के साथ प्रार्थना हुए, हम घमंड के साथ, अहम के साथ परमेश्वर के निकट में होकर प्रार्थना करते हैं, तब तो हमारी प्रार्थना उस फरीसी के समान होगा जो निष्फल रहेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ऐसों के लिए कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु प्रार्थना में पश्चातापी मन के साथ, दीन मन के साथ, दीनता के साथ और विश्वास में होकर करना चाहिए। दीन मन के साथ प्रभु के निकट आना चाहिए, पश्चातापी मन हृदय के साथ प्रभु के निकट आना चाहिए। और तब तो वैसों के लिए
मसीह कहता है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, मसीह कहता है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और तब मसीह चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर से निवेदन करें, विनती करें और परमेश्वर हमारे निवेदनों को सुनकर हमारे लिए अपने प्रत्युत्तर को देगा। उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम यीशु मसीह के नाम में होकर परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए हम प्रार्थनामय जीवन के साथ आशीषमय और प्रभु की महिमा में बढ़ते जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष और अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम पुनः तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पवित्र सहभागिता में इस घड़ी जो अपने पवित्र वचन की अगुवाई हम हरेकों के संग साथ होने दिया है कि हम आज के पवित्र वचन के द्वारा से निश्चय वचन की अगुवाई को पाया है और हमें यह शिक्षा दिया है कि हम प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना के बिना हमारा मसीही जीवन मृतक के समान है। प्रार्थना के बिना हम मरे पड़े हैं। इस निमित्त हमें एक नया मन, एक नई उत्साह वचन के द्वारा से दिया है। प्यारे प्रभु जी, वह वचन हमारे मन हृदयों में फलने फूलने पाए, जिससे कि उस वचन की अगुवाई में हम तेरे प्रेम में बने रहने के लिए नित्य प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना में जीवन में बढ़ने विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन अनुग्रह से आमीन। आओ ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, क्रिस्त में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 291। साक्षीवाणी गीत संख्या 291। लड़ो तुम शैतान से, हार जाना है पाप, जय पाने से तेरा तेज होगा प्रताप। हे
सेनाओं के नाथ यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर कर तेरे चरणों के निकट आकर तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण तेरे पवित्र आराधना में हमारे की संसार हुआ, वचन की अगुवाई और सहभागिता में हमें बढ़ाया है, हमें आशीषित किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आने वाले संपूर्ण जीवन में तेरे उन दया आशीषों को जो हमने पाया है उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकें। इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं, धन्यवादी मन घंटों को लाते हैं कि विगत सप्ताह के जीवन में हम हरेक के संसार को हरेक विपरीत परिस्थितियों से बचाया है। आने वाले संपूर्ण जीवन में हम हरेक के संसार को हमारी रक्षा रखवाली कर, जिससे हम तेरे पवित्र प्रेम में बने रहकर स्वस्थमय जीवन को पाने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख और सकेती में अपने बिछावन पर हैं, रहते रोते बिलखते अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हैं। निश्चय तो चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है, तो उनके लिए अपने उद्धार को प्रकट कर इस समय की पूर्णता में भला चंगा जीवन को पाकर के तेरा धन्यवाद कर सके। विनती करते हैं पिता, आज पूरा देश कोरोना वायरस के महामारी से दुख से ग्रसित है, पूरा देश भयभीत है और उसके द्वारा से पूरा देश तालाबंदी कर दिया गया है। और ऐसे कठिन समय में भी तूने हम हरेकों को अगुवाई किया कि हम एक छोटे झुंड को करके ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना कर सके और उसके द्वारा से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन तक तेरा पवित्र वचन पहुंचाया जाए। वे भी जहाँ वे हैं उस स्थान पर तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, अपने संगति में होकर तुझे धन्यवाद दे सके। तो इस कठिन परिस्थितियों में भी हम हरेकों के संसार हमारे विश्वास को तो दृढ़ कर, जिससे हम विश्वास से न भटके वरन विश्वास में बने रह करके अनंत निराश के लिए से हम उन नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पूरे देश का संचालन करते हैं। प्रभु उनके संसार भी हो, उन्हें वचन की अद्भुत आशीष ज्ञान बुद्धि से भरपूर कर कि उनके राज में हम अमन और चैन के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस निमित्त हम सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपे जाते हैं, तो हम हरेकों की सूची प्रभु जी आने वाले संपूर्ण जीवन में हम हरेकों को एक पवित्र मन के साथ अगुवाई कर, जिससे हम पवित्र मन हृदय के साथ तेरी संगति में बने रह करके तेरा धन्यवाद, तेरी साक्ष्य गवाही देने पाए। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर अब यही दिन धन्यवाद निवेदन प्राप्त तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सृष्टि कर दे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते। और हमको परिश्रम मत कर, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन।
इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना